मनुष्य आ गया और ले देके, क्योंकि वो उसका अभी युवावस्था ही चल रही थी, 25-30 ही का था, जैसे तैसे 10 वर्ष में 40 का हो गया। अब 40 वर्ष बीत गए, 40 के बाद वह अगले 20 अगली आयु को करते करते वह अपने सुखों को भोग रहा था। पहले 40 वर्ष तो वकील साहब बढ़िया आपने मनुष्य का जीवन जिया, बुरा नहीं मानना, पर जो है सो है, और मान भी जाओ तो क्या कर लोगे, 1 महीने बाद मैं तो कैसे कह जाऊंगा, तुम बैठे रहना यही। 40 वर्ष बढ़िया। चंदन कितने के हो गए? लगभग उतने ही के हो गए। अभी कम है, वही तो कह रहे पास पहुंचने ही वाले, इसलिए कह रहे हो 40 साल तक भोग लो मनुष्यों की आयु। फिर जैसे ही 40 साल बीते, 20 साल कितकी थी? 20 साल कितकी थी? किसकी? गधे ने वापस की थी 20 साल। 20 साल गधे की आयु थी। गधे के जैसा काम पंडित जी करते हैं, इधर से झोला उठाया, दुकान से घर, घर से दुकान, इधर से हो जाओ, सब्जी ले आओ, वो ले आओ, दूध ले आओ वकील साहब, और क्या किया? 40 से 60 आप आगे के हो पता है, पर वह 40 से 60 बेचारे जीवों ने गधे की आयु, चंद्र जी, इस घर से उस घर, उस घर से इस घर, उधर से ये ढो, कभी फैक्ट्री, कभी दुकान, कभी ये कभी वो, 40 से 60 गधे की आयु हो गई। फिर 60 से बची किससी थी? वह आगे वाली श्वान की थी। वह श्वान की आयु भी भोग ली, 60 से लेकर 80 तक की आयु। वह 60 से 80। कुत्ता क्या करता है? कुत्ता क्या करता है? दरवाजे पर बैठो और देखो कौन आया कौन गया, मिली तो रोटी के टुकड़े खाओ, नहीं तो कह दिया बस पंडित जी अब हो गया, कल से वहां मिलेगा भोजन, यहाँ नहीं आना। ऐसा नहीं होता ना। अपनी अपनी स्वयं की अनुभूति करो ज्ञान के साथ, ये ज्ञान भी चल रहा है, वहां अनुभूति कर लो। 60 तक गधे की, 40 से 60, और 60 से आगे 80 तक श्वान की। श्वान की आयु भोगी, कभी इधर कभी उधर, कभी इसको देखो कभी उसको देखो, कुछ मिलता है नहीं खाने के लिए, पचता कुछ है नहीं, पर देख रेख करो। दादाजी आप रुक लेना घर में, हम थोड़े सी यात्रा करके आते हैं, बैठे हैं दादाजी रखवाली करके घरने की। कुत्ते की आयु है ना निर्मल जी, बैठो घर पे। वो बेटे भी कहते बैठो, अब पंडित जी अब 60 के ऊपर हो गए, अब घर की रखवाली करो, हम थोड़े से करके आते हैं। फिर 80, 100, 80 से 100 किसकी? 80 से 100 वकील साहब बोलो ना। उल्लू की, मैं नहीं कह रहा हूं, आपने कहा उल्लू की। वह 80 से 100 उल्लू की आयु बची थी, वो मिली थी। बस अब दिखता कुछ है नहीं, दिखता तो दिन में कुछ नहीं है, पर कौन आया कौन गया, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस अंदर बाहर, बाहर से अंदर, इस पलंग से उस कुर्सी पे वहां से, दिखता कुछ है नहीं, इंद्रिया काम नहीं कर रही, फिर भी घूम रहे बेचारे। कौन से आयु में संतोष जी? कौन से 20 की 40 में, पर्याय नहीं पूछ रहा हूं, पर कौन से 40, 60, 60, 80, 80, 100, स्वयं निर्णय करना। कितने बहुत बढ़िया बहुरूपिया है, एक ही पर्याय में कितने सारे रूप धारण कर लिए। क्या ऐसा नहीं होता क्या? निर्मल जी आप ही बोल दो, आप हाँ कह दो कि सब देख रहे हैं, हाँ कि ना? वही हो रहा है। अब वो बेचारे सामने देवी भी बैठी ना, सो कैसे हाँ कह दे? जो है सो है, चाहे ऐसा कह दो चाहे ऐसा कह दो, वह स्थिति मनुष्य बनने के बाद भी ऐसी है। एक तो ये सामान्य कथानक था, ऐसा कोई आयु बांटने वाला नहीं है, पर सिद्धांत नहीं है, पर समझना क्या ऐसी दशा मां नहीं है, ऐसी ही दशा है। फिर भी हम दशा को दिशा बदलना नहीं चाहते। पहले अपने विचारों की दिशा बदलो तो तुम्हारी दशा बदलेगी। समय हो गया है, 3 साल बचे चंदन, फिर तो गधा बन के अभी तो लेके घूमते ही हो मेम साहब के पहले बैग, फिर उसकी मोहरी को लेके पहले अब बाबूजी आते हैं, फिर मेम साहब पीछे से आती है, हाँ महाराज जी इनको भी आशीर्वाद दे दो। सोचो 3 साल और बचे हैं, जितने जितने जिनके बचे हैं समझना, फिर तो गधा कुत्ता और उल्लू की पर्याय को राजू प्राप्त होना ही है। उल्लू गधा बनने से पहले ही समझ जाओ मनुष्य में ही कल्याण कर लो तो कल्याण है, अन्य कभी कल्याण नहीं है। समय आपका हो गया है, मिलते हैं पुनः। कल तो वार्षाणोपेक्षा पढ़ेंगे ही, पर दोपहर में कार्यशाला भी पढ़नी है और भी हमें बहुत कुछ समझना है, इसलिए समय पर समय का ध्यान रखते हुए समय पे मिलेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सब विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा
और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा प्रयास चल रहा था हमारा सफाई करने का। दिवाली आ गई, दशहरा आ गया, बाहर की सफाई तो हमने शुरू कर ली, पर संतोष पंडित जी भीतर की कितनी सफाई हम कर पाए। हर साल, हर महीने, हर दिन में 2 बार झाड़ू लगाते, 1 बार पोछा भी लगाते, साल में 1-2 बार पूरे मकान, दुकान, घर जितने कमरे हैं वहाँ सब की सफाई हो जाती, पर कभी अपने भीतर के भावों की सफाई की, कभी मन के कोने में जो हमने राग द्वेष रूप कषाय के जो कचड़ा भर के रखा था उसको कभी साफ किया? नहीं किया। बाहर के मकान, दुकान कितने ही साल में 2 बार, 4 बार नहीं, रोज नहीं लगाते माँ झाड़ू। रोज सुबह शाम झाड़ू लगाते हैं, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, फिर 4-6 महीने बाद और पुनः साल में 1 बार तो करते ही है। क्यों इतनी झाड़ू और क्यों इतनी सफाई करते हैं? महाराज जी, जहाँ रहना है साफ सफाई से रहना पड़ेगा, गंदगी में कैसे रहेंगे? जब तुम एक ईंट चूने के मकान में, घर में जहाँ रहते हो 24 घंटे, वहाँ तो सफाई चाहते हो, पर जहाँ तेरी भगवान आत्मा रहती है उसकी निर्मल जी कब निर्मलता करोगे? कभी की उस अपने मन की, अपनी परिणामों की, अपनी भावों की कभी सफाई नहीं की। आज तक हमने सबकी सफाई कर ली, कपड़े तक साफ कर लिए, बहुत अच्छे से कपड़ों को चमकाया, दूसरों को भी चमकाया? नहीं चमकाया। दूसरों को भी कभी कभी हमने वकील साहब चमका लिया, पर अब अपने चमकने की बारी आई है। यहाँ नहीं, वहाँ। अगर वहाँ चमकना है तो पहले अपने परिणामों को, भावों को यहाँ चमकाना हो। चमकेंगे माँ कुछ दिन में बर्तन भी, वस्त्र भी, घर का कोना कोना, पर कभी अपने दिलो दिमाग के कोने को, मन मंदिर को साफ किया? नहीं किया। वही पुरुषार्थ करना है। कोई झाड़ू लेके नहीं आना घर से, हमने तो झाड़ू लिया, महाराज ने कहा है सफाई करना है, उस झाड़ू से भीतर की सफाई नहीं हो। ये बाहर के कचड़े सब झाड़ू से निकल जाएंगे, पर भीतर की सफाई तुम्हें अपने परिणामों से, अपने मन से करनी। कोई दूसरा धोबी जानते हैं क्या करता है? अपने घर के कपड़े धोने वाला धोबी नहीं होता, दूसरे के घर के कपड़े धोने वाला धोबी वह सबके कपड़ों को चमकाता है। तो ऐसा कोई धोबी मिलेगा अपन को गट्टू, आपको साफ करने के लिए, कपड़ों को नहीं, स्वयं को साफ करने के लिए कोई धोबी ललितपुर में मिलेगा? नहीं मिलेगा। कोई परमात्मा, कोई गुरु मात्र उपदेश कर सकता है, वह आपका धोबी का काम नहीं करता। वो ये कर सकता है, ये डिटर्जेंट पाउडर है, ये पानी है, ये साबुन है, वो सब कुछ रेसिपी बना सकता है, बता सकता है ऐसे ऐसे भोजन बनाया जाता है, पर माँ बनाना किसे है? आपको ही बनाना है। ऐसे ही देव शास्त्र गुरु हमें सब विधि बता सकते हैं, पर परमात्मा गुरु और जिनवाणी हमारे लिए धोबी का काम नहीं करेगी। हमें स्वयं के लिए धोबी बनना होगा, हमें स्वयं के परिणामों की, हमारे स्वयं के जीवन की शुद्धि करनी होगी। अन्य कोई सफाई करने वाला नहीं आएगा। इसी कारण से तो हम अनादिकाल से दुखी है। हम यही सोचते रहे कि मेरे दुखों की धुलाई, कर्मों की धुलाई कोई परमात्मा, कोई गुरु आके करेगा। नहीं, वह निमित्त बन सकता है, पर झाड़ू पोंछा तो हमें ही करना होगा। माँ एक बात सही बताओगे क्या? सही बताओ तो पूछूं, नौकर से कितनी भी साफ सफाई घर में करना होता है? रोज कितने ही साफ सफाई करने वाला वह नौकर, नौकरानी, दास दासी घर में लगे हो,
पर जब दिवाली की और पर्यूषण की सफाई कौन करता है? क्या नौकर को पैसे कम दिए थे? क्या नौकर ने करने के लिए मना किया था? जब साल में एक दो बार अपने मन की सफाई नहीं होती तो हम स्वयं झाड़ू लेकर सफाई करते हैं। ऐसे ही अपने भीतर की भी सक्षम शास्त्री सफाई तुम्हें स्वयं करनी होगी और कोई नहीं। मत दोष दो, मत दोष दो भूमि को, जगह को, क्षेत्र को। आज तक हमने सबको दोष दे दिया। सब में अच्छा बुरा, सुख दुख, मंगल अमंगल सब कुछ खोज लिया, पर भीतर जो मेरी गंदगी थी, दुख रूपी, कसाय रूपी, राग द्वेष रूपी, उसे मुझे ही साफ करना। क्या करें, क्या करें वकील साहब? आजकल बहुत अच्छी मार्केटिंग की स्कीम बनी, क्योंकि हमेशा ही पहले भी ऐसा होता था पर कम होता था। अब तो पता नहीं क्या, बाहर की पैकिंग कुछ होती है और अंदर सामग्री कुछ और ही होती है। 10 रुपये 20 रुपये का खर्चा करके व्यक्ति घर में पाउच ले आते हैं। बालक देखे क्या उनके हाथों में? वे चिप्स के और कुरकुरे का क्या के वो पाउच, इतने 15-20 रुपये खर्च करके कितने, जितने रुपए के वह पैसे देकर तुमने वो पाउच खरीदा था, उतनी सामग्री अंदर होती है। उतने में कुरकुरे और उतने चिप्स भी नहीं निकलते जितने पैसे दे के आए। बात समझना, जैसे पैकिंग कुछ और अंदर कुछ होता है, ऐसे ही मेरे जीवन के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मेरे जीवन के अंदर कुछ है और बाहर कुछ है। मात्र लेबल हमने सुंदर नक लिख लिया है, जीवन का सुखमय जीवन। पर क्या वकील साहब सुख है? भीतर पैकिंग के भीतर तो दुख ही छुपा है। ये जितने जितने सुंदर मुस्कुराते हुए चेहरे यहाँ दिख रहे हैं, ये मात्र और मात्र, माँ सही सही कहना, अंदर से है। कुछ क्षण जिनवाणी गुरु, कुछ विरले क्षण हो सकते हैं, पर पूरा जीवन 50, 60, 70 जितना भी बीता चंद्रे जी, बाहर की पैकिंग कुछ और अंदर कुछ। वास्तव में मात्र और मात्र और मात्र भीतर दुख 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 ही भरा है, पर उस दुख का नाम ही वकील साहब ने सुख रखा। पैकिंग सुखाबाज भी नहीं, नाम है। ऊपर लिखने से क्या वस्तु ऐसी हो जाएगी? उस गधे के ऊपर 50 नहीं, 100 नहीं, करोड़ बार लिख देना घोड़ा है, घोड़ा है, घोड़ा है, घोड़ा बनेगा नहीं, घोड़ा भास होगा, वो तो गधा है। क्यों हम शब्दों का सुंदर चयन करें? सत्य को स्वीकारे ना। क्यों सुखाभास कहे? दुख है सो है, क्या शर्म की बात? ऐसा नहीं है क्या? नाम हमने मात्र उसका बहुत अच्छे से सुख, सुखाभास और पता नहीं क्या क्या रखा है, पर वास्तव में है तो दुख ही। नाम बदलने से वस्तु बदलने वाली नहीं है। नाम मात्र हमने बदला है, वस्तु के साथ हमें नाम और नाम के साथ वस्तु, ज्ञान के साथ अनुभव और अनुभव के साथ ज्ञान, वही समझना। 12 भावना का चिंतन करना है। आज कुंद कुंद स्वामी हमें उन भावों तक पहुंचाने वाले हैं जिन भावों तक आज तक हम नहीं पहुंचे। विश्वास मानना माँ, उन भावों तक हम आज तक पहुंचे ही नहीं हैं। एक बार उन भावों को हमने प्राप्त कर लिया होता तो शायद आज इस खोटे पंचम काल में ऐसे आके दुखों को सुख कहने की मूर्खता बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। एक बालक था, आप ही जैसा था वकील साहब, हो सकते बुरा नहीं मानना, कह दूं क्या? बुरा नहीं मानोगे ना? कह दो ना, देखो मुंडी नीचे कर ली, इतनी बुरे मान गए। अच्छा, नीचे करके अच्छी सुनाई देते, कोई बात नहीं। बचपन में वकील साहब थे, वकील बनना था, तो अभी माँ कह रही थी पालने में क्या, कोई कह रहा था पलने में दिखते हैं, तो ऐसे ही पलने में पाँव दिख रहे थे वकील साहब के जी। तो वो बचपन में से आदत थी दलील देने की, लड़ने की। एक दिन पहुँचे स्कूल, लेट पहुँचे, टीचर ने कह दिया, क्यों भाई लेट क्यों हो गए? ने कहा, कुछ नहीं मैडम, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया घर में। क्या गड़बड़ हो गया? कोई चला गया? कहे नहीं नहीं, अभी तो है सब। अभी क्यों लगा करा रहे हो? कोई गया नहीं है। फिर क्या हुआ?
कुछ नहीं, वो हमारे घर में एक बकरी थी। अच्छा, बकरी बकरी चली गई? टीचर कह रहा था बकरी चली गई। नहीं नहीं, चली नहीं गई। वह जो बकरी थी उसके साथ एक बकरा भी था। फिर अब आदत होती है, काम असली तो कुछ था नहीं, सब घुमाने की बातें वो दे रहे थे बातें। और वकीलों का काम क्या होता है? सीधी बात तो कहना ही नहीं, पहले घुमा घुमा के इतना मचा दो, फिर वो केस क्या थी और दलील क्या थी कुछ पता नहीं। बचपन से ही गुण थे वकील साहब में, बहुत बढ़िया से। वो बकरा था ना, हाँ, बकरे का क्या हुआ? नहीं, वो बकरा था मैडम, हमारे यहाँ जो बकरा था ना, उस बकरे ने अंडा दे दिया। मैडम करती क्या कह रहे? बकरे ने अंडा? हाँ मैडम, आपको पता नहीं बकरा भी अंडा देता है? तो मैंने इतना पढ़ाया लिखाया तुम्हें, तुम 8वीं 10वीं में पहुंचने वाले हो और क्या बातें कर रहे हो? बकरी कहते तो फिर भी समझ में आता। वैसे तो बकरा बकरी अंडे नहीं देते, वे तो सीधे ही बच्चों को जन्म देते, पर बकरी कहते तो फिर भी समझ में आता। बकरा बकरा अंडे देते? हमने तो पढ़ा नहीं सीखा नहीं। यही तो कमी है मैडम, आप भी पढ़ लेते तो हम नहीं पढ़ लेते क्या? आप ही ने तो पढ़ा नहीं है, इसलिए तो परेशानी है। तो कहते हैं नहीं नहीं, तू सही सही बता भाई, कुछ तो गड़बड़ है। मैडम ऐसा हो गया, समझ में नहीं आया। वो कहती मैडम तू सही सही बता भाई, ये बकरा क्या है, मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रही। मैं तभी पढ़ाऊंगी आगे जब तू ये बकरा और अंडे की बात बताएगा। अरे मैडम, इतनी भी आपको पता नहीं है क्या? हमारे यहाँ जो मुर्गी है ना, उसका नाम मैंने बकरा रख दिया है, उस बकरे ने अंडा दिया था। ऐसे ही नहीं, आप कहते हो ना वो तुम्हारा जी सुखाभास है, सुख है ही नहीं है। जैसे उस मुर्गी का नाम तुमने बकरा रख के बकरा अंडा दे रहा कह रहे थे ना, ऐसे ये सुख सुखाभास हमने सुंदर पैकिंग और सुंदर नाम रखा है तो मुर्गी की बकरा, दुख की सुख, दुख ही है। चाहे जिस नाम से तुम पुकार लेना, पर है तो वो जो है सो है, बदलने वाला नहीं है। समाधान उसका रोज ही होता है, सबका ही समाधान होता है। समझना बात को, नाम भले ही मैं उनका ले रहा हूँ, पर सबके भीतर विक्रम जी यही भ्रम है। एक बेटा काम में आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, तीनों कहाँ हैं? बेचारे पड़े दोनों मड़ौरा में, बाकी घूम रहे हैं दिल्ली कहीं कहाँ। किसके लिए सुख भोगा, किसके लिए मेहनत करके इतना सब कुछ खड़ा कर दिया, ऐसे ही देखने के लिए, वहाँ भेजने के लिए? अब पकड़ के चल रहे हैं लाठी, क्या मतलब? कितना बड़ा भ्रम हमने पाल के रखा था। ये दुख था, दुख था, संसार दुख के अलावा और कुछ भी नहीं है, मात्र पैकिंग और नाम बदला है। नाम बदलने से वस्तु संसार बदलने वाला नहीं है। तोड़ दो उन भ्रमों को, तोड़ दो उन भ्रमों को। कितने कितने दुख हमने भोगे, मात्र और मात्र ये एक कारण था। इन पांचों परावर्तन में कोई मुखिया है तो वे आज का परावर्तन भाव परावर्तन। एकमात्र भाव संभालना सीख जाए जीव, तो पूरा संसार, पूरा घर, सब कुछ संभल जाए। पर करे क्या पंडित जी? सबसे बड़ी बात निर्मल जी, भाव नहीं संभलते। माँ संभलते नहीं संभलते। सब संभल जाए, वो बेटा बेटी मोड़ा मोड़ी सब संभल जाए, पर स्वयं के भाव नहीं संभल पाते। जब तक स्वयं के भाव नहीं संभल रहे हैं, तब तक हम आगे बढ़ने वाले नहीं हैं।